जितने भी यहाँ लोग हैं, इसमें तमाम माताएं बहनें आई हैं, इन लोगों के लिए जिस तरीके की सरकार में हमारे होता था। अभी पंचायत का चुनाव हुआ, पंचायत के चुनाव में लोग पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। महिलाओं का जिस तरीके से आप लोगों ने सरेआम टीवी पर देखा होगा, कपड़ा उनकी साड़ी खींची जाती थी। आज़ादी की बात था, पहली बार ऐसा हुआ। अरे भाई ठीक है, आप उसको पर्चा दाखिल करने देते, बाकी आपके हाथ में था। तमाम जगह आपने पर्चा खारिज करा है, तमाम जगह जबरदस्ती आपने उठवा लिया है, वो तो कर सकते थे। लेकिन इनको जरा सा भी लोक लज्जा नहीं है कि सरेआम किस तरीके से महिलाओं के साथ इन्होंने अन्याय, या तो पहले होता था चीरहरण, या तो इस सरकार में चीरहरण हो रहा। आज महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा, लड़कियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो सुनने वाला नहीं है। आप थाने में चले जाइए, परसों की घटना है, दोस्तपुर के पास एक गांव है खालिदपुर डेंगू, वहां आकाशीय बिजली से एक आदमी मर गया और कल उसका पोस्टमार्टम हो रहा था। उस गांव का प्रधान गया, प्रधान हमसे कहा कहें विधायक 2000 रुपया पोस्टमार्टम खाते मांगा था, मतलब लाश से पैसे लिया जा रहा। प्रधान ने हमको वहां टेलीफोन किया, विधायक 2000 रुपये पोस्टमार्टम के लिए हमसे लिया गया। आप बताइए इससे खराब बात क्या बात हो? जैसे गवई भाषा में औरतें कहती चिर्री मारे, उससे आदमी मरा और उसकी लाश का जब पोस्टमार्टम हो रहा था तब 2000 रुपये लिया गया। इतना भ्रष्ट सरकार है। अभी आपने बताया कि 48% भ्रष्टाचार है। अगर इनके भ्रष्टाचार का जांच कराई जाए, कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए एक प्रधानमंत्री राहत फंड बनाया गया है। उस फंड में सभी अधिकारियों कर्मचारियों का एक दिन का वेतन गया। तमाम लोगों ने, जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, लोगों ने चंदा दिया, बहुत पैसा आया। वो तो सरकारी पैसा हुआ ना, जनता का पैसा हुआ ना। प्रधानमंत्री के नाम पर पैसा मिला है, माननीय मोदी के नाम पर नहीं पैसा किया, प्रधानमंत्री के फंड है। और इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव की प्रचार की घोषणा किया। 15 अगस्त को ये देश 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाने जा रहा है। हम जहां खड़े हैं, इस इलाके में आज़ादी के बाद से अगर कोई विकास का काम हुआ है तो उसके बारे में आप जानकारी कर लीजिए। जितनी सड़कें बनी हुई हैं, जहाँ विद्यालय बना है, हम बैठे हैं, ये विद्यालय, बगल विद्यालय गजेंद्रपुर का, ये प्रधान बैठे हैं, किस तरीके से उनका विद्यालय हम बनवाया, जूनियर हाई स्कूल, तमाम प्राइमरी विद्यालय हमने बनवाया। शिक्षा के मामले में यहाँ अद्वितीय हमने विकास किया। आपके बगल में से इमिलिया घाट पे पुल हमने बनवाया। विकास के नाम पर जितना भी हो सकता था ज़्यादा, आधे से ज़्यादा हमने किया है। हमारी सरकार में हुआ है, मायावती जी के सरकार में हुआ है। बाकी लोग 74 साल में क्या किए, ये लोगों से पूछिए। 2012 में चुनाव जीता, 5 साल सपा गवर्नमेंट रही, कोई काम बता दें यहाँ कुछ हुआ? 4.5 साल से ज़्यादा भाजपा गवर्नमेंट हो गई है, कोई बता दो कोई विकास काम हुआ हो? या वो विधायकगण कई दिन आपके सुख दुख में शरीक हुए, कभी आपके यहाँ आए हों? न तो विकास का काम किए हैं, न सुख दुख में आपके शरीक हुए हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में एक ब्लॉक बना था, हमने करौंदी कला ब्लॉक बनवाया। पूरी तहसील में एक जीआईसी है जो आपके बगलाव मुख्यालय के पास है। इस करौंदी कला में जितना भी विकास का काम हुआ है, आधे से ज़्यादा केवल हमारे कार्यकाल में, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल में हुआ है। बाकी लोगों ने क्या किया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, योगी के विकास की तारीफ कर रहे थे। जरा जब भारतीय जनता पार्टी वाले आओ तो उनसे पूछिएगा कि भाई इस कादीपुर में और करौंदी कला विकास खंड में कितना विकास आपने किया 4.5 साल में? और अब तो 6 महीना ही तो ज़्यादा, इनकी सरकार 6 महीने की नहीं बची हुई है। चुनाव दिसंबर में घोषणा करें या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के पहले सप्ताह में घोषणा कर दें, तो 6 महीने की सरकार इनकी नहीं बची हुई है। अब कौन सा विकास करें? हाँ, घोषणा जरूर कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, करें कुछ नहीं। इनके पास कोई बजट नहीं है, ये तो सारा बजट इधर उधर कर दिए हैं। तो साथियों, ये पूंजीपतियों की सरकार है। आज की डेट में
अगर कोई बढ़ रहे हैं तो चाहे अडानी हुए अंबानी हो, यही लोग। ये अभी कोरोना आया था लास्ट ईयर, इनकी क्या गुना संपत्ति बढ़ी, विश्व के टॉप 10 में आ गए थे, इसके पहले नहीं थे। इस कोरोना के समय में, कोविड-19 के समय में अगर विकास हुआ तो इन पूंजीपतियों का विकास हुआ। इन गरीब जनता ये आज बेरोजगार हो गए, जो नौकरी करते थे, जो छोटी छोटी नौकरी करते थे, चाहे बम्बई में रहते थे, कलकत्ता में रहते थे, वो बेचारे कैसे कैसे घर भाग करके आए हैं, उनके बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। हाँ, केवल इतना इन्होंने कर दिया, राशन कैसे दे रहे हैं इसके बाद जानकारी आप कर लीजिए। अरे भाई, ये राशन तो हमेशा मिलता था, कोई इनकी नई बात थोड़ी कि आज राशन दे रहे हैं। पेंशन पहले भी मिलती थी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई, जनता का शोषण हो रहा है, आपसे पैसा वसूला जा रहा है, महंगाई आज चरम सीमा पर है। 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, 92 रुपये से ज़्यादा डीजल हो गया है, 200 करीब कड़ुआ तेल हो गया है। और जब इनकी सरकार आई, इसको भी आप पूछ लीजिएगा, अपने यहाँ पता चल जाएगा। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, जितनी भी रोडें आप देख रहे हैं, जितनी भी रोडें आप देख रहे हैं, चाहे पुल हो, चाहे बिजली स्टेशन हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे थाना हो, था कि अपराधी अपने आप डर के मारे अपराध नहीं करता था और अधिकारी भी टाइम से आता था बहन जी के लाइन ऑर्डर के कारण। लेकिन आज की सरकार आप लोग देख रहे होंगे कि प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव में चीर हरण किया गया, महिलाओं को बेइज्जत किया गया, सरेआम बहु बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है, जबरदस्ती वोट लिया जा रहा है, किसी को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। कहने का मतलब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी। अगर आप लोग नहीं अगर संभले कि लोकतंत्र की हत्या करके तो जंगल राज, वही पुरानी व्यवस्था लाना चाहती है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो संगठन का मकसद होता है, जैसे 11 बूथ का अगर हम लोग